21वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। 20वें सर्ग में हमने पढ़ा भाग्य और पुरुषार्थ को लेकर के जो श्री राम और लक्ष्मण का संवाद हुआ। श्री राम का ये मानना है कि अपनी तरफ से अपने कर्तव्य कर्म को 100% जिम्मेदारी से करना चाहिए और पूरा वैसा करते हुए यदि कोई विघ्न बाधा उपस्थित होती है बिना किसी दोष की त्रुटि के, तो वो फिर कोई पीछे का अकाउंट फल दे रहा है, अपना पीछे का कर्माशय, तो वो भी क्योंकि हमारा ही किया हुआ है, इसलिए उसको भी शांति से भुगत के, उसको सहन करके उससे आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्मण जी का कहना है कि नहीं, हर चीज को भाग्य का ही विधान समझ करके स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि कोई चीज हमें अनुकूल नहीं लग रही है तो हमें उसको हटा देना चाहिए। तो ये दोनों हमने पढ़े। तो इसमें आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न नहीं आज? माइक दे दो पीछे। प्रणाम माता जी। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, मतलब भगवान श्री राम जी को, हाँ, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी मतलब दैव को एक प्रकार से स्वीकार नहीं करना चाह रहे, इस प्रकार इस कारण बोल रहे हैं। तो इसमें इनका स्वाभिमान कहेंगे क्या, फिर इनका अभिमान कहेंगे? और इसमें ये भी तो प्रश्न है ना कि क्या वो कर्म फल व्यवस्था को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि कोई दैव कोई भाग्य, अरे मेरा माइक क्यों बंद कर रहे हो तुम? खोलो मेरे वाला, बस यहीं रहने दो इसको। यदि वो किसी भी कर्म फल को नहीं मानेंगे तो इसका ये भी तो एक अर्थ निकल के आता है कि कर्म फल व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं लक्ष्मण जी। क्योंकि कर्म फल व्यवस्था तो ये कहती है भाई पीछे का तो बहुत बड़ा एक हमारे साथ चल रहा है ना, कर्माशय जो विपाक को प्राप्त हो गया, तो वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे फल। तो ये उनका मतलब स्वाभिमान है उनका, और एक भक्ति है, अनन्य भक्ति है अपने भाई के प्रति। और जो स्थूल दृष्टि से देख रहे हैं तो उनको अपने पिता का ये आचरण उचित नहीं लगता है, और यदि पीछे का कर्माशय ऐसा नहीं रहा हो बाई चांस, तो फिर ये वर्तमान दृष्टि से देखने से तो ये उनका जो आचरण है वो प्रशंसनीय तो नहीं है कम से कम। लेकिन क्योंकि वो भी एक बेचारे ऐसी मुसीबत में हैं, वो ये सब जो कर रहे हैं दशरथ जी, तो वो किसी राग या आसक्ति के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं। कैकेयी के प्रति उनकी बहुत आसक्ति है, वो उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं। उनको सत्य की दुहाई दे करके, जो धर्म भीरू लोग होते हैं तो उनको धर्म की दुहाई दे करके फिर कुछ भी करवाया जा सकता है। तो माता कैकेयी ने उनको सत्य की, धर्म की दुहाई दी कि आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पूर्वजों की जो एक गौरवशाली एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला में आपकी गणना नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप पुत्र मोह को छोड़ करके आप सत्य का पालन करें। तो उसमें वो फंस करके ऐसा निर्णय ले रहे हैं। और यद्यपि उन्होंने अपने मुख से तो कहा भी नहीं अभी तक, तो एक होता है ना कृतकारित अनुमोदित, कारित भी नहीं है, अनुमोदित भी नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। ये जो कृत है, ये जो कर्म है राम का वन गमन, ये ना तो दशरथ का कृत कर्म है, ना तो उन्होंने कहा, ना कारित है, कहलवाया भी नहीं, वो थोड़ी कहलवाना चाह रहे हैं। और उसके कहे हुए का अनुमोदन भी नहीं कर रहे हैं अंदर से, लेकिन उस होते हुए को रोक नहीं पा रहे हैं। तो वो तो 3 ही बताए ना महर्षि पतंजलि ने, तो चौथा ये भी जोड़ लेना चाहिए उसमें।
कृतकारित, अनुमोदित और मौन रहना। मौन रहना भी एक तरह का, एक अलग प्रकार का अनुमोदन है, ये स्वीकृति है। एक तो स्वीकृति हृदय से होती है, ठीक है भाई ये कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, हम तो इनको दंड दे नहीं सकते थे पर कोई दूसरा दे रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है। एक तो ये अनुमोदन होता है। दूसरा होता है वो तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा तो हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे समाज में बहुत सारी खराब घटनाएं हो रही हैं आज। कोई किसी की चीज चुरा लेता है, कोई बाइक चुरा लेता है, कोई गाड़ी चुरा लेता है, मोबाइल चुरा लेता है, जेब काट लेता है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, हिंसा हो रही है। सरेआम कोई किसी को बाजार में दिन दहाड़े गोली से उड़ा देता है। कहीं दुराचार व्यभिचार हो रहा है, उसको हम अच्छा तो नहीं मानते हैं, हम करते भी नहीं है, कृत भी नहीं है, करवाते भी नहीं है किसी से कि ऐसे कर्म करो, कारित भी नहीं है। कोई कर रहा है उसको दिल से अच्छा भी नहीं मानते, इसलिए अनुमोदित भी नहीं है, लेकिन उसका विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं, मौन है। तो ये भी एक चौथा मौन भी अनुमोदन की श्रेणी में ही आएगा। बोल तो रहे हैं हम कि आज संसार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब ऐसा ही चल रहा है, पुलिस जिम्मेदार नहीं है, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, घटनाएं घट चुकी होती हैं, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, सब हम शिकायत कर रहे हैं। पर वो बनाने में हमारा कितना सहयोग है, उस माहौल को बनाने में, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बोलिए हमारा तो कोई सहयोग नहीं है, हम सबका सहयोग है उसमें, हम सब भागीदार हैं उसमें। क्योंकि जिस समय वो बन रहा था और आज भी जब वो चल रहा है तो उसका विरोध करने के लिए हमने क्या किया। विरोध करना केवल झगड़ा करना ही नहीं होता है कि हम जा करके वहां पर धरना प्रदर्शन करें, नारे लगाएं। कई तरह से उसको रोकने का काम किया जा सकता है ना। अब उसको रोकने का कार्य ये भी तो किया जा सकता है कि आप अपनी अच्छाई को इतना बढ़ा दो। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग को इतना बढ़ा दिया तो वो सबको स्वीकार ही करना पड़ा, अपने पुरुषार्थ को इतना बढ़ा दिया। तो आप योग को, यज्ञ को, स्वदेशी को, वैदिक परंपराओं को इतना ज्यादा बढ़ा दें, तैयार होके फैला दें, तो वो भी तो रोकना ही हुआ ना एक तरह से। और यदि हम वैसा करते नहीं हैं, ठीक है जी हम तो अपने गुरुकुल में सुरक्षित हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, मन से करें चाहे बिना मन से करें, अपना सात्विक खाना खाते हैं, सोते हैं, बस साधु की तरह रहते हैं, तो हमने तो किया ही नहीं कुछ भी। तो हम सब जिम्मेदार हैं फिर उस माहौल को बनाने में। तो इस दृष्टि से दशरथ जी जिम्मेदार हैं और उनके इस कृत्य की यही कारण है कि सदियां बीत गई, युग बीत गए, लेकिन वो फिर कलंक धुलता नहीं है। उस समय व्यक्ति ने क्या निर्णय लिया वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। राम का जो उस समय का निर्णय है, हो सकता है बाद में उनको परेशानी भी हुई हो, पर उस समय जो उन्होंने दिखाया, जो रिएक्ट किया, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, समता का प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने चित्त को समता में रखा, धैर्य का प्रदर्शन किया, तो सदा सदा के लिए पूज्य हो गई। तो हम ठीक उस समय, जिस समय घटना घटती, वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है, जो हमने आज तक उसमें भर रखा है, जो हमारी धारणाएं हैं, जो विचार है, वो उस समय आता है। तो उस समय हमें पता लगता है कि ये भी एक हमारा ही रूप है। एक तो कॉन्शियस माइंड वाला जो जी रहे हैं वो भी हमारा ही रूप है, और एक ठीक उस समय जो रिएक्ट होता है हमारे से, वो भी हमारा ही रूप है। वो हमने बहुत वर्षों तक ऐसे संस्कार बना बना करके, बहुत जन्मों तक, तब उसको तैयार किया है हमने।
सबकॉन्शियस माइंड तो कम से कम इससे 9-10 गुना बड़ा है कॉन्शियस माइंड से। तो वो एक दिन में थोड़ी तैयार होता है। वहां वैसा भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, फिर वो वैसा बन गया। तो लक्ष्मण का यहाँ पे स्वाभिमान कह सकते हैं आप, और भक्ति भी है। जिस ढंग से वो चीजों को देख रहे हैं, श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति भी है उनकी। तो वो किसी भी स्थिति में श्री राम को कष्ट से युक्त नहीं देखना चाहते हैं। और क्योंकि श्री राम ने कोई ऐसा दोष किया नहीं, तो उनको लग रहा है कि इनको नाजायज सताया जा रहा है। तो जब मेरे स्वामी के ऊपर नाजायज कोई प्रहार करे, तो सेवक का ये धर्म होता है कि वो उसको रोके। तो उस दृष्टि से वो बोल रहे हैं। ठीक, पीछे दे देना माइक। ओम दीदी। दीदी जैसे अभी जो 2 दिन चर्चा चल रही थी कि राम जी कृष्ण भगवान में 16 कलाएं थी और राम जी में 14 कलाएं थी। तो ये लोक में कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या राम भगवान कृष्ण भगवान से कमतर थे या निम्नतर थे, ऐसा प्रश्न उठता है। तो इसका क्या समाधान? क्यों तुलना करें हम? हमारे को हक ही नहीं है ना 2 महापुरुषों की तुलना करने का। हम कौन होते हैं? जो कह रहे हैं उन्होंने भी कौन सा उन दोनों को देखा है? जो आपको कह रहे हैं वो तो इस युग के व्यक्ति होंगे। कोई सतयुग वाला तो जिंदा है नहीं अभी तक, जो राम के सामने रहा हो या जो कृष्ण के सामने रहा हो। त्रेता युग का, द्वापर युग का, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो जो बोलने वाला वो हमारे ही समकालीन व्यक्ति है। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि भाई हम 2 महापुरुषों की तुलना क्यों करें? क्या पता ये कितना सत्य है, नहीं है। तो हम उनके जीवन से जो अच्छा है उसको ग्रहण कर लें, क्योंकि कभी भी 2 महापुरुषों की तुलना नहीं की जा सकती है। वो अलग अलग एक फील्ड को लेके चलते हैं। राम का एक बिल्कुल अलग ट्रैक है। वो धीर हैं, गंभीर हैं, मर्यादित हैं, बहुत शालीन हैं। उनका एक अलग तरह का चरित्र है। उनके चरित्र में नहीं लगता है कि वो हंसी मजाक करते होंगे, कि कभी डांस करते होंगे, कि कभी खेल कूद ऐसे करते होंगे। बड़ा धीर गंभीर ऐसा चरित्र उनका। और भगवान कृष्ण का वो अंदर से तो उतने ही धीर गंभीर हैं, लेकिन बाहर से उनका जीवन बिल्कुल एक नाचता हुआ, हंसता हुआ, खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हर चीज को बिल्कुल क्रीड़ा की तरह लेते हुए वो अलग ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। वो अलग ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों का अपना सौंदर्य है। हम वर्तमान में भी देखें, एक व्यक्ति बहुत ऐसे रिजर्व नेचर का होता है, किसी से कोई ज्यादा बातचीत नहीं करना, अपने काम से काम रखना, पर अपने काम बिल्कुल ठीक रखना, विनम्र भी होना, शालीन भी होना। तो उसका एक अलग सौंदर्य है। और एक व्यक्ति होता है वो ना बोले उससे भी बोलना। जैसे हम जाते हैं कहीं एयरपोर्ट आदि पे महाराज जी के साथ जाते हैं, तो कुछ वहाँ पर कभी कभी कोई फिल्म के एक्टर भी मिल जाते हैं, एक्ट्रेस भी मिल जाते हैं, कोई साधु संत भी मिल जाते हैं आते जाते। तो वो बिल्कुल ऐसे जाते हैं, किसी की तरफ देखेंगे भी नहीं, फिर दूसरे लोग भी उनकी तरफ देखते नहीं। और महाराज जी जब निकलते हैं तो उधर कोई खड़े हैं लड़के, तो उनको भी ऐसे ऐसे कर देंगे। फिर कोई पास में बैठे उसको नमस्ते कर देंगे, कोई साधु मिले तो वो सब लोग फिर दौड़ के उनके पास आते हैं, फिर कोई सेल्फी लेते हैं, फिर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये एक अलग तरह का चरित्र है ना। तो दोनों का अपना अपना सौंदर्य है। अभिमान से युक्त नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। जो रिजर्व नेचर है वो अभिमान के कारण ऐसा नहीं है। कोई अभिमान के कारण किसी को ना बोले, ये तो निंदा है, ये तो दोष है कि भाई हम बड़े हैं ऐसा मान के वो नहीं बोलते हैं। तो ये तो ठीक नहीं है भाई, आप बड़े हो तो छोटा कौन है आपसे। झोपड़ी वाला भी अपने आप में उतना ही बड़ा है, क्योंकि वो भी तो एक आत्मा है ना। सबका अपना अपना स्वाभिमान है। तो ये तो किसी को छोटा मानना ये तो एक दोष है,
दाग है ये तो हमारे अंतःकरण के ऊपर, ये तो नहीं होना चाहिए। पर हम सबको वैसा ही मानते हैं, लेकिन हमारी रिजर्व नेचर है, ज्यादा बातचीत करने की नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। प्रीति सबसे है, उसका अपना एक सौंदर्य है। रमण महर्षि का अपना एक सौंदर्य है, वो अलग रहते हैं, शांत, एकांत, धीर, गंभीर। कृष्ण भगवान का अपना एक सौंदर्य है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? आगे चले। आज बहनों का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, तो इसमें अब ये इन्होंने लक्ष्मण जी को समझा दिया। अब लक्ष्मण जी क्रोधित भी हैं, दुखी भी हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो श्री राम बार बार उनके आंसुओं को पूछ रहे हैं। होता है ना ऐसा, कई बार हम दोनों स्थिति हमारी एक साथ होती हैं, हमें गुस्सा भी आ रहा होता है, दुखी भी हो रहे होते हैं। तो उस जो सामने वाला व्यक्ति है उसके प्रति हमारी श्रद्धा भी होती है, तो इसलिए तो दुखी हो रहे होते हैं, और उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती है इसलिए क्रोधित भी हो रहे होते हैं। तो दोनों स्थिति एक साथ होती हैं। तो ऐसी स्थिति लक्ष्मण जी की हुई है। तो राम जी उनके पास जाके बार बार उनको उनके आंसू को पोंछते हैं। वाष्पम विमृज्य, उनके आंसुओं को पोंछ करके परिशांतव्य सांत्व्य च असकृत, बार बार उनको सांत्वना दे रहे हैं। और जब वो थोड़े से शांत हो गए तो उनको बताया कि निबोध सौम्य, हे सौम्य, आप इस बात को अच्छे से जान लो, पितोर वचने व्यवस्थितम, मैं पिता के वचनों में बंधा हुआ हूं, मैं इससे इधर या उधर नहीं जाऊंगा। एष माम सत्पथे, मेरे लिए तो यही सत्य पथ है, मेरे लिए यही सनातन धर्म है, मैं पिता के वचनों में बंधा हुआ हूं। इसलिए कहते हैं ना कि जो योगी होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, वो बार बार अपने निश्चय या निर्णय बदलते नहीं है। और जो चलायमान चित्त वाले होते हैं, बाल बुद्धि वाले होते हैं, उनके निर्णय क्षण क्षण में बदलते हैं। एक निर्णय लेके फिर वो उस पे लंबे समय तक चलते नहीं है। एक दिन दिनचर्या बनाएंगे, 4 बजे उठेंगे, 5 बजे से योग करेंगे। फिर अगले दिन दिनचर्या बनेगी, बोले नहीं 5 बजे उठेंगे, 7 बजे योग करेंगे। फिर अगले दिन दिनचर्या बनेगी कि 7 बजे यज्ञ करेंगे, फिर बोले नहीं यज्ञ शाम को किया करेंगे। तो ये अलग अलग निर्णय ना, मतलब ये ही नहीं पता लगा कि भाई इस संस्थान की दिनचर्या है क्या, पता ही नहीं, रोज बदलती है। यही पता नहीं लगा कि यहाँ की नियमावली क्या है, क्या क्या नियम है इस संस्थान में पढ़ने के, रोज बदलते हैं। यही नहीं पता कि यहाँ की फीस कितनी है, रोज बदलते हैं। कुछ भी पता ही नहीं है, तो ये बार बार बदलना निर्णय, तो ये गंभीर चित्त की पहचान नहीं है। श्री राम का जो निर्णय है, बेशक माता जी परेशान है, बेशक लक्ष्मण भी बहुत परेशान है, इनको भी अंदर से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, सीता को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तो भी एक वचन के ऊपर ये पूरे दृढ़ हैं, और वो है पितुर वचने व्यवस्थितम। भाई इस बात को जान लो, मैं पिता के वचनों में बंधा हुआ हूं। भीष्म पिता में है, कितने सारे उतार चढ़ाव आए, हस्तिनापुर की गद्दी के ऊपर कितने लोगों ने कहा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय बदल लेने चाहिए, व्यक्ति को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कुछ चीजों में होना भी चाहिए, ये भी सत्य है, अड़ियल घोड़े की तरह नहीं अड़ना चाहिए। पर कुछ जीवन मूल्य, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं कि उनमें तो चट्टान की तरह अड़िग होना चाहिए। तो महापुरुष ऐसे ही होते हैं। मृदुनी कुसुमादपि कठोराणी
वज्रादपि, वज्र से भी कठोर होते हैं कुछ निर्णयों में, वो कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मतलब नहीं बैठूंगा। तो अंधे धृतराष्ट्र को बिठाना पड़ा। हानि भी हुई, उनको भी दिखाई दे रहा है कितनी हानि हो रही है, पर एक वचन का पूरा पक्का। तो कुछ चीजों में व्यक्ति को सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जो सिद्धांत आपने बनाया है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर संसार में ये नहीं कह सकता है भाई मेरा तो ये अपना व्यक्तिगत निर्णय है, मेरा अपना प्राइवेट जीवन है। को कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है संसार में। हर व्यक्ति सोशल है, क्योंकि व्यक्ति अकेला रह नहीं सकता है। परिवार में रह रहा है तो भी सोशल है, वो उतने लोगों के लिए तो सोशल है ना, 4-5 लोगों के लिए तो। और 4-5 के लिए क्यों, और भी जो उसके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, रिश्तेदारी में रहते हैं, जान पहचान वाले, उन सब से ही तो उसका जीवन जुड़ा हुआ है। सबसे कुछ लेता है, कुछ देता है, लेता है तो देना भी पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि मुझे जरूरत वो तो मैं सब लूंगा संसार से, पर मुझे जो देना चाहिए उसमें मैं देखूंगा क्या क्या दे सकता हूँ। इजीली दे सकता हूँ वो दूंगा, नहीं जहाँ कहीं थोड़ी भी मेरे को दिक्कत आए वो नहीं दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे तो वायु भी सोच सकती है, ऐसे तो धरती भी सोच सकती है कि मेरे से इजीली दिया जाएगा उतना दूंगी। जिस दिन मेरे को आराम करने की इच्छा होगी उस दिन बीज बोए जाओ, अंकुरी क्या फूट जाए। रोते हैं तो रो, तो मेरे को रेस्ट करना है 1 साल, इसलिए मैं इस साल एक भी दाना नहीं दूंगी। ऐसा यदि पृथ्वी माता कोप भवन में चली जाए और ये निर्णय सुना दे तो क्या बने। तो सारी पृथ्वी के प्राणी तो हाहाकार करने लग जाएं, कितने लोगों का जीवन जुड़ा है। तो हम सब जुड़े हुए हैं, ये सारा ब्रह्मांड परस्पर जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो वेद में भगवान को कहना पड़ा संगच्छध्वम संवदध्वम। सब आपस में जुड़े हुए हैं, यद्यपि सब अलग अलग हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तो भी सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है, सबको भगवान ने थाम रखा है। तो यहाँ सबको अपना अपना कर्तव्य कर्म करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर इस बात में श्री राम बिल्कुल क्लियर हैं। नहीं तो आदमी जीवन में क्लियर नहीं होता है जी, क्या करूं, इधर चलूं कि इधर चलूं। तो वो एक समय में एक चौराहे पे पहुंच करके थोड़ी देर के लिए तो ऐसा होना वो तो ठीक है, होता ही है सभी के जीवन में, पर उसमें ज्यादा लंबे समय तक इस ऊहापोह में नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। एक बार जो निर्णय किया अब दूसरी तरफ मुड़ के देखना ही नहीं है। अब यहाँ पर सुख आए, दुख आए, जीवन आए, मृत्यु आए, खड्डा आए, जीवन बचे, कुछ मरण आए, कुछ भी हो, सम्मान मिले, अपमान मिले, सुयश मिले, अपयश मिले, कुछ भी हो, अब उधर नहीं देखना। वो रास्ता मेरे लिए सदा सदा के लिए बंद हो गया। किसी बहन की शादी होती है तो फिर वो अपने ससुराल के जीवन को स्वीकार करती है, और उसके पीहर में क्या क्या था वो उसके लिए अब कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और यदि वो बार बार उधर देखती रहेगी, मेरे वहां तो ऐसा था, यहाँ तो ऐसा है, वहां तो ऐसा था, तो वो अपने इस जीवन को सुखपूर्वक जी नहीं सकती है। फिर उसका जो मन है वो ऐसे हिंडोले लेता रहेगा, फिर झूलता ही रहेगा इधर उधर, सक्सेस नहीं हो सकता है। एक बार जिस रास्ते पे चले फिर दूसरी तरफ मुड़ के देखना ही नहीं है। हमारे लिए यही रास्ता चुना है भगवान ने, हमारे लिए यही सब कुछ ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। तो ऐसे श्री राम बिल्कुल एकदम से उनको स्पष्ट है अपना लक्ष्य। पिता के वचन को मैं नहीं टाल सकता हूँ, बाकी किसी का भी टाल सकता हूँ, पिता का नहीं टाल सकता हूँ। तो अब इनकी माता जी को भी पता लग गया, अपने बच्चों का पता ही होता है ना, माँ बाप को, गुरुजनों को पता होता है भाई ये व्यक्ति, ऐसी छवि बनती है हमारी छोटे छोटे काम करके ना,
तो वो फिर माता पिता के सामने हम बार बार इस तरह से अपना एक व्यक्तित्व बनाते हैं या गुरुजनों के सामने, तो हमें पता होता है भाई ये जो ब्रह्मचारी है ये बड़ा नियमों का पक्का है, इसको यदि एक बार ये कह दिया ऐसा करना है तो ये करेगा ही। तो फिर आदेश देते समय गुरुजन थोड़ा सोचते हैं। और एक बच्चा होता है भाई ये ऐसे है, डुलमुल है, इसको कहेंगे तो ये मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, उसको अलग ढंग से निर्देश दिया जाता है। तो हर एक की छवि रहती है गुरुजनों के चित्त में कि ये किस टाइप का व्यक्ति है। और ये छवि कैसे बनी? हमारे छोटे छोटे आचरणों से बनती है, हमारे छोटे छोटे व्यवहारों से बनती है। इसलिए अब जैसे आप सब बैठे हैं क्लास में और मेरे से एक एक व्यक्ति के बारे में पूछें तो मैं अलग अलग कमेंट करूंगी। अगर महाराज जी पूछें इनका चरित्र कैसा है, इस व्यक्ति का कैसा है, इस सन्यासी का कैसा है, इस ब्रह्मचारी का कैसा है, तो मैं अलग अलग बताऊंगी। और वो अलग अलग कैसे बना? इतने वर्षों में जो मैंने देखा उससे एक छवि बनती है। मेरे बारे में कोई आपसे पूछे, आप सब अलग अलग बताएंगे मेरे बारे में। अलग अलग क्यों बताएंगे? क्योंकि आप सबके साथ मेरा अलग अलग व्यवहार रहा है, एक ही जैसा थोड़ी रहता है सबके साथ। तो उस व्यवहार को देख करके फिर एक व्यक्ति की छवि बन जाती है। तो माता कौशल्या को पता है कि श्री राम ने यदि एक बार कह दिया, क्योंकि बचपन से तो देखा है ना इनको, तो अब ये बदलेंगे नहीं। इन्होंने एक बार निर्णय कर लिया, अब ये जाएंगे। तो इसलिए ये उनको इस सर्ग में जाने की अनुमति दे देंगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तम समीक्षत्ववहितं पितुर्निर्देश पालने कौसल्यावास्प संदुद्धा वचो धर्मिष्ठमब्रवीत् अदृष्ट दुःखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः मयि जातो दशरथात् कथम् उच्छेन वर्तयेत यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते कथं स भोक्ष्यते नाथो वने मूलफलान्ययम् नूनं तु बलवान् लोके कृतान्त सर्वमादिशन् लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि त्वया विहीनाम् इह मां शोकाग्निरतुलो महान् प्रधक्षति यथा कक्षं चित्रभानुर्हि कथं हि धेनु स्वं वत्सं गच्छन्तं नानुगच्छति अहं त्वानुगमिष्यामि पुत्र यत्र गमिष्यसि तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभः श्रुत्वा रामो ब्रवीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम् तम समीक्षतु अवहितं पितु निर्देश पालने। पितु निर्देश पालने, पिता के निर्देश का पालन करने में, अवहितम तम समीक्ष, पिता के आदेश का पालन करने में जुटे हुए या व्यवस्थित स्थित अडिग उस श्री राम को देख करके कौसल्या वाष्प समृद्धा, माता कौशल्या जो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही हैं, और जब आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं तो कंठ रुंध जाता है, फिर कंठ से बोला नहीं जाता है। वो बाहर निकल जाए तो ठीक है, उसको रोक दिया तो यहाँ से नहीं बोला जाता है। तो इसलिए ये वाष्प संदुद्धा, रुंधा हुआ है कंठ इसका, माता का। वचो धर्मिष्ठम अब्रवीत, धर्मिष्ठम धार्मिक लोगों में जो सबसे श्रेष्ठ, स्थन प्रत्यय अतिशय अर्थ में आता है, अतिशय धार्मिक, धर्मिष्ठम अतिशय धार्मिक श्री राम को अब्रवीत, ये वचन कहे माता ने रुंधे हुए कंठ से। अदृष्ट दुःखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः मयि जातो दशरथात् कथम् उच्छेन वर्तयेत। अदृष्ट दुःख, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, क्योंकि महलों में पले हैं, इस तरह का दुख कभी आया नहीं। अदृष्ट दुःख धर्मात्मा,
श्री राम कैसे हैं? धर्मात्मा हैं, अदृष्ट दुख हैं, सर्वभूत प्रियम वदह, सब भूतों के वो प्रिय हैं और सब भूतों से प्रिय बोलने वाले हैं। सब भूत उनसे प्रीति करते हैं और वो भी सब भूतों से प्रिय बोलने वाले हैं। सर्वभूत प्रियम वद, सब भूतों से प्रिय भाषण करने वाले हैं। मयि जातो दशरथात् कथम उच्छेन वर्तयेत। मयि जाता, मेरे द्वारा पैदा हुआ, और दशरथात्, दशरथ के द्वारा, दशरथ और मेरे द्वारा पैदा हुआ। कथम उच्छेन वर्तयेत, तो कह रहे हैं कैसे उच्छिष्ट वृत्ति से जीवन में, ये वन में जाकर के गुजारा कैसे करेंगे। उच्छिष्ट वृत्ति नीचे दिखाई है इन्होंने। खेत कट जाने के बाद जो दाने पड़े रह जाते हैं उन्हें चुन चुनकर उनसे जीवन निर्वाह करना, ये उच्च वृत्ति कहलाती है। तो कहते हैं कि जो मेरे जैसे और महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, अर्थात राजकुमार हैं, जो जिन्होंने दुख कभी देखा नहीं, सबके साथ जो प्रिय बोलने वाले हैं, इतना उच्च कोटि का जिनका जीवन है, वो जंगल में जाकर कहाँ दाने दाने चुन के खाएंगे। तो ऐसा सोच करके ही माता का हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि वहां जंगल में कोई उनको भिक्षा देने वाला तो है नहीं। तो कैसे जिएंगे जंगल में? उच्छिष्ट वृत्ति से जिएंगे। कहीं कोई फल मिल गया, मूल कंद, कहीं खेत में कुछ कटा हुआ कोई दाना गिरा हुआ है, उसको चुग के खाएंगे। तो कह रहे कैसे कैसे जिएंगे। उच्छेन कथम वर्तयेत, उच्छिष्ट वृत्ति से कैसे जीवन का निर्वाह करेंगे। तो माँ को कितनी चिंता हो रही है, क्योंकि वो राजरानी है, कभी तो देखा नहीं उन्होंने ऐसा जीवन, तो उसकी कल्पना करके ही वो बहुत दुखी हो रही हैं। यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टन्यानि भुञ्जते कथं स भोक्ष्यसे नाथो वने मूलं फलान्ययम्। यस्य दासाश्च भृत्याश्च, जिनके दास और जिनके नौकर भी, मृष्ट अन्नानि भुंजते, अच्छे अच्छे मिष्टान्न खाते हैं। इनके तो दास दासियां भी यहाँ पर 56 भोग खाते हैं। कथम से नाथ, उन सब का वो नाथ, उन दास दासियों का, उन नौकर चाकरों का जो नाथ है, राजकुमार है, जो राजा है, वो राम। कथम से भोक्ष्यसे वने मूल फल अन्ययम, कंद मूल फल आदि वो कैसे खाएगा? वहाँ का रूखा सूखा कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। यहाँ तो इसके नौकर चाकर भी कितने मिष्टान्न खाते हैं, कितने शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, और ये आज वन में चला जाएगा तो वहाँ के फल मूल कंद आदि कैसे खाएगा? क्योंकि माँ की पहली दृष्टि जो है वो पेट के ऊपर होती है। माँ कभी भी अपने बच्चे से पूछे बातचीत करेगी तो यही कहेगी कि खाना वाना खा लिया, खाना वाना तो ठीक है वहाँ का, हमेशा ऐसे पूछती है। घर में भी जाओगे तो माँ की इच्छा होती है कि इसको क्या पसंद है वो बना के खिलाऊं, तो पूछेगी कि क्या बनाऊं तेरे लिए। और पिता की जो दृष्टि होती है वो बुद्धि के ऊपर होती है, कितने रुपए कमा सकता है, पढ़ाई कर ली, व्याकरण पढ़ने से कोई नौकरी नाकरी मिल जाएगी, कहीं कोई पौरोहित्य मिल जाएगा, आगे कोई स्कोप है जीवन का। पिता की दृष्टि हमेशा धन पे, योग्यता पे, सुयश पे होती है कि ये करके क्या बनोगे तुम, क्या मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा सुयश कितना होगा, तुम्हारे पास संपत्ति कितनी होगी, कैसे चलेगा तुम्हारा जीवन। और माँ की दृष्टि उसके बच्चे का पेट भर जाए, बस उसमें खुश हो जाती है फिर वो। तो इसलिए माता जी को दूसरी चिंताएं नहीं है अभी, सबसे पहले इनको खाने की चिंता हुई है। वो कह रही हैं कि यहाँ तेरे नौकर चाकरों को भी मैं मिष्टान्न खाते हुए देखूंगी तो मुझे लगेगा कि पता नहीं मेरा बच्चा तो कहाँ दाना दाना चुन रहा होगा जंगल में। अच्छा, यहाँ आपको कितना भी अच्छा खिला दें हम त्योहार आदि पे, तो भी आपकी माँ को घर में क्या लगेगा, हम तो यहाँ अच्छा अच्छा खा रहे हैं, पता नहीं वो तो कहाँ बैठा है, पता नहीं उसको कुछ मिला है कि नहीं मिला है। आप कितना भी बता दो कि मैंने तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा ली हैं, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं होती है।
तो ऐसे ही हैं यहाँ पर कौशल्या माता भी। नूनम तु बलवान लोके कृतांत सर्वमादिशन लोके रामाभिरामस्त्वं वनम यत्र गमिष्यसि। कह रहे नूनम तु बलवान लोके कृतांत, लेकिन माता जी की भी मेंटेलिटी वही है जो श्री राम की है, इनकी मनोदशा भी वो ये कह रही हैं कृतांत नूनम तु बलवान लोके। भाग्य निश्चित रूप से संसार में बड़ा बलवान होता है, ये भाग्य का ही खेल है। जिसके नौकर चाकर यहाँ पर इतने ऐश्वर्य के अंदर रह रहे हैं और उनका नाथ जंगल में जा रहा है, इसलिए बलवान लोके, लोक में कृतांत है बलवान, नूनम निश्चित रूप से भाग्य बड़ा बलवान है। सर्वम आदिशन, इसलिए सर्वम आदिशन सबको आदेश देने वाला, श्री राम तो सबको आदेश देते हैं। सर्वम आदिशन लोके रामाभिराम त्वम वनम यत्र गमिष्यसि, सबके नयनों को अभिराम देने वाला, सुख देने वाला जो राम है। रामाभिरामस्त्वम वनम यत्र गमिष्यसि, तुझे जहाँ वन में जाना पड़ रहा है, जो तू सबको सुख देने वाला है, इससे मुझे पता लग रहा है कि लोक में भाग्य बड़ा बलवान होता है। भाग्य वही करवाता है जो उसको करवाना है, माने जो भाग्य में लिखा है वो करवा देता है भाग्य, तो भाग्य बड़ा बलवान होता है, ऐसे कह रही है माता कौशल्या। त्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान् प्रधक्षति यथा कक्षं चित्रभानुर्हिमात्यये। त्वया विहीनाम, तेरे से विहीन, इह माम, यहाँ मेरे को, शोकाग्नि अतुलो महान, शोक की महान अग्नि, अतुल अग्नि जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। मेरा शोक कितना होगा? अतुल होगा, महान होगा। तो इसलिए तेरे से हीन होकर के त्वया विहीनाम इह माम शोकाग्नि अतुलो महान प्रधक्षसि, मेरे को शोक अग्नि जलाएगी। यहाँ पर तेरे जाने के बाद मैं कौन सी अग्नि? शोक की अतुल महान अग्नि में जलती रहूंगी, जलाती रहेगी वो अग्नि मेरे को। यथा चित्रभानु हिमात्यये कक्षम प्रधक्षति, जैसे हिमात्यये, हेमंत ऋतु बीत जाने पर, चित्रभानु कक्षम प्रधक्षति, माने चित्रभानु मतलब सूर्य, विचित्र किरणें हैं जिनकी, चित्रभानु, चित्र विचित्र किरणें हैं जिनकी, ऐसा। तो ऐसा सूर्य प्रधक्षति कक्षम, जैसे कक्ष मतलब धरती की जो घास फूस है उसको जैसे जला देता है। सर्द ऋतु बीतने पर गर्मी का जो सूर्य है वो अपने उष्ण तीक्ष्ण सूर्य रश्मियों से जैसे पृथ्वी की सब घास फूस आदि को जला देता है, ऐसे ही ये शोक की विराट अग्नि, अतुल अग्नि मेरे को यहाँ जलाती रहेगी, ऐसी जलती रहूंगी मैं तेरे से विहीन होकर के। कथम हि धेनु स्वंवत्सम गच्छन्तं नानुगच्छति अहम त्वानुगमिष्यामि पुत्र यत्र गमिष्यसि। तो फिर उसको एक राग का आवेग उठता है कौशल्या माता को, पुत्र के प्रति अत्यंत राग आता है। नानुगच्छति, अपने बछड़े को जाता हुआ देख करके उसके पीछे पीछे कैसे नहीं जाएगी कोई गाय? तो जिसका जैसे छोटा बछड़ा होता है नवप्रसूत, तो वो जिधर जिधर जाता है वहां वहां गाय कैसे जाती है? दौड़ दौड़ के जाती है। वो जिधर जिधर भी जाएगा वो सब चीजें तोड़ फोड़ उधर ही जाती है। तो इसलिए कह रही है अहम त्वानुगमिष्यामि, मैं भी तेरे पीछे पीछे आऊंगी। अगर तेरे को जाना निश्चित तूने कर लिया कि जाना ही है पक्का तेरे को, तो इतना तो मेरे को अधिकार है, मैं तेरी माँ हूं। जैसे गाय बछड़े के पीछे पीछे जाती है, अहम त्वा अनुगमिष्यामि, मैं भी तेरे साथ ही आऊंगी। तो वन में जाए कहीं भी जाए
जंगल में जाए। तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभः श्रुत्वा रामो ब्रवीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्। तो इस प्रकार से, पेज क्यों पलट रहे हो तुम, वापस आओ। इसको तो अर्थ मैं करूंगी ना, तुम हिंदी क्यों देखते हो? पुरानी वाली एक ही तो पुस्तक होगी। अच्छा, तुमने वो अभी तक वो ही रखी हुई है? ये वाली तो बहुत पुस्तकें आई थी, 200 मंगवाई थी मैंने, कहाँ गई? चलो पाठ के बाद देखती हूँ। तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभ श्रुत्वा रामो ब्रवीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्। तथा निगदितं, जब माता ने ऐसे कहा कि मैं भी तेरे पीछे होंगी, ये तो मेरा भी हक बनता है, मेरा अधिकार है, जहाँ जहाँ उसका पुत्र जाए, उसका बछड़ा जाए तो गाय उसके पीछे जाती है। तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभ, उस पुरुष श्रेष्ठ ने, नर श्रेष्ठ ने जब माता के ये वचन सुने, तब उसको भी लगा कि ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि माता जी जंगल में कैसे रहेंगे, मैं तो जैसे तैसे रह लूंगा, तो ये कैसे रहेंगी। श्रुत्वा रामो अब्रवीत वाक्यम मातरम भृशद दुःखिताम मातरम, जो अत्यंत दुख से भर चुकी है माता, ऐसे भृशद दुख से दुखी माता को रामो अब्रवीत वाक्यम, राम ने ये वाक्य कही, माता जी को समझाना शुरू किया। कैकेय्या वंचितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते भवत्या च परित्यक्तो नैनोनं वर्तयिष्यति भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियाः स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हितः यावज्जीवति काकुत्स्थ पिता मे जगति पतिः शुश्रूषा क्रियतां तावत् स हि धर्म सनातनः मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः राजा भर्ता गुरुश्रेष्ठ सर्वेषामीश्वरः प्रभुः जीवन्त्या हि स्त्रियां भर्ता दैवतं प्रभुरेव च भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभु। तो श्री राम ने देखा कि माता जी को तो अब समझाना मुश्किल है, ये तो साथ चलेंगी और बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई हैं। तो उन्होंने फिर तुरंत कुछ सोच के माता जी को उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखो, कैकेय्या वंचितो राजा, राजा कैकेयी के द्वारा ठगे गए हैं, वंचिता, कैकेयी ने उनको धोखा दे दिया है। और मयि च आरण्यम आश्रिते, और मैं भी वन में जा रहा हूँ, मैं भी वन का आश्रय ले रहा हूँ। भवत्या च परित्यक्त, और यदि आपने भी पिता को छोड़ दिया तो नूनम न वर्तयिष्यति, तो ये निश्चित जानो कि पिता फिर जी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई आश्रय तो रहा ही नहीं ना। उनसे प्रेम करने वालों में कैकेयी से प्रेम करते थे, तो उसने तो वैसे उसको धोखा दे दिया, तो वो बहुत ज्यादा उससे परेशान है, वैसे ही उसको देखना भी नहीं चाहते हैं अभी। और मैं, मेरे से प्रेम करते थे, मैं भी जंगल में जा रहा हूँ। तो अब समझदार तो घर में एक आप ही बच गई ना, भरत भी यहाँ है नहीं, तो कौन संभालेगा पिता को। इसलिए भवत्या च परित्यक्त, यदि आपने भी उनका साथ नहीं दिया, इस समय आपने भी उनको छोड़ दिया, तो नूनम न वर्तयिष्यति, फिर वो जी नहीं पाएंगे, वो रह नहीं पाएंगे फिर। भर्तु किल परित्यागो नृशंस केवलम स्त्रिया स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हित। ये जो 21 नंबर सर्ग है, ये श्री राम का उपदेश अपनी माँ के साथ साथ सब महिलाओं को है, सब उन बहनों के लिए है जो गृहस्थाश्रम में रहती हैं, जिन्होंने विवाह किया है। तो ये विवाहित स्त्री के कर्तव्य जो श्री राम ने अपनी माँ को बताए, ये हर किसी बहन को हमेशा अपने सामने रखने चाहिए। भर्तु किल परित्यागो नृशंस केवलम स्त्रिया, इन्होंने कहा कि जो
महिलाएं भर्तुः परित्यागः, पति का परित्याग कर देती हैं, किसी भी मन से या तो फिर वैसे भी कर देते हैं आजकल तो तलाक। तो ये कह रहे हैं केवलम स्त्रियाः नृशंसः, ये बड़ा क्रूर कर्म है महिलाओं का, क्योंकि एक बार शादी की तो फिर कभी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। भर्तु किल परित्यागो नृशंसः केवलम स्त्रिया स भवत्या न कर्तव्य। तो ये जो क्रूर कर्म है, नृशंस कर्म है, ये भवत्या न कर्तव्य, आपको नहीं करना चाहिए। मनसापि, मन से भी नहीं करना चाहिए। मनसापि विगर्हित, मन से भी यदि आपने पिता के प्रति कोई बुरा भाव अपने मन में लाया तो ये आपके लिए निंदनीय बात है। तो किसी भी स्थिति में पत्नी को अपने पति के प्रति बुरा भाव या उसको छोड़ने का भाव नहीं लाना चाहिए। तो ये, क्योंकि ये किसी महिला को कह रहे हैं, तो सेम बात पुरुष के लिए भी है। पुरुष को भी किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो तात्कालिक कुछ आकर्षणों में फंस के अपनी अच्छी भली पत्नी का परित्याग कर देते हैं, तो फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। और मन से भी नहीं सोचना चाहिए। मनसापि विगर्हित, जो बात किसी महिला के लिए है कि आप मन से भी कभी पिता को त्यागने की बात ना करें, वही बात पुरुष के लिए भी है कि कोई पुरुष मन से भी कभी अपनी पत्नी का परित्याग करने की बात मन में ना लाए। यावत् जीवति काकुत्स्थ पिता में जगति पति शुश्रूषा क्रियताम तावत् स ही धर्म सनातनः। इसलिए कह रहे हैं माता जी, यावत् काकुत्स्थ पिता में जगति पति जीवति, जब तक काकुत्स्थ, काकुत्स्थ मतलब दशरथ, में जगति पति पिता, इस सारे जगत के पिता, जगत मतलब जो अब उनका राज्य है, तो जब तक मेरे जगत पिता जगत पति, जब तक यावत जीवति, जब तक जीते हैं तब तक तावत शुश्रूषा क्रियताम, तब तक आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। सही धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है, यही अखंडित धर्म है, यही सदा से चला आया धर्म है कि जब तक पति जिंदा है पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और उल्टा भी ऐसे ही है, जब तक पत्नी जिंदा है पति को अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए। मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः राजा भर्ता गुरु श्रेष्ठ सर्वेषाम् ईश्वरः प्रभुः। तो इस समय मया चैव भवत्या चैव, मेरे द्वारा आपके द्वारा, पितुः वचनम कर्तव्यम, पिता के वचन का पालन करना चाहिए। जो पिता ने कहा है आपको भी वैसे ही करना चाहिए, माने मेरे को वन में भेजना चाहिए और आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उनके आदेश का पालन आपको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि राजा भर्ता गुरु श्रेष्ठ सर्वेषाम ईश्वर प्रभु, क्योंकि वो हमारे राजा भी हैं और भर्ता भी हैं। भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला, तो पति भी क्योंकि भरण पोषण करता है इसलिए पति को भी भर्ता कहते हैं। राजा भी भरण पोषण करता है, राजा को भी भर्ता कहते हैं। भगवान भी भरण पोषण करता है इसलिए उसको भी भर्ता कहते हैं। राजा भर्ता गुरु श्रेष्ठ, और वो हमारे गुरु भी हैं और वो हमारे लिए श्रेष्ठ भी हैं, क्योंकि जो अपना गुरु है, अपना राजा है या गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो जो भी अपना पति है पत्नी है वो ही उस व्यक्ति के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है। अब अपनी माँ चाहे कैसी भी हो, तो क्या कोई व्यक्ति ऐसे कहेगा कि नहीं ये माँ तो थोड़े से छोटे कद वाली है, मेरे को तो लंबी वाली माँ अच्छी लगती है। कोई लंबी वाली सामने लाके खड़ी करें कि इन दोनों में से कौन सी चाहिए आपको, ये थोड़ी छोटी है आप वाली, ये थोड़ी लंबी है, तो कौन सी चाहिए, तो कौन सी वाली चूज करोगे? बोले जैसी है चलेगी, अपने वाली ही चाहिए। बोले आप वाली माँ का थोड़ा रंग पक्का है, ये कोई अंग्रेज कोई गोरी महिला ला के खड़ी करो,
तो बोले इन दोनों में से कौन सी चलेगी? तो अपनी जो होती, अपनी माँ, अपना पिता, अपना गुरु, अपना पति, अपनी पत्नी, अपना देश, जो भगवान ने के विधान से हमें मिला है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। कहा सर्वेशाम ईश्वर प्रभु, सर्वेशाम ईश्वर, सबसे बढ़ करके वो हमारे ईश्वर हैं, वो हमारे प्रभु हैं, वो महान हैं। और ये बात दुख देते समय व्यक्ति के मन में आ जाए तो फिर उस व्यक्ति को तो व्यक्ति नहीं कहेंगे, वो तो देवता ही है। फिर मतलब जिस व्यक्ति से इतना महान दुख जीवन में उपस्थित हो गया और उस व्यक्ति के प्रति ये व्यक्ति ऐसी भावना रख रहे हैं, तो फिर इस व्यक्ति को कोई भी मनुष्य नहीं कहेगा, ये तो फिर देवता ही है ना। क्योंकि उस समय ये भावना नहीं आ सकती, मनुष्य के मन में नहीं आ सकती है। मनुष्य के मन में, मनुष्यों के जो चित्त हैं वो थोड़े राग द्वेष से भरे होते हैं, इसलिए उनके अनुकूल आचरण करते रहें तब तक राग से भरे रहते हैं, और थोड़ा भी हल्का सा झटका देते ही फिर द्वेष से भर जाते हैं। उस समय ये भाव बना रहना कि हमारे गुरु भी यही हैं, हमारे राजा भी यही हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे प्रभु हैं, सर्वेशाम ईश्वर, सबसे श्रेष्ठ हमारे लिए यही हैं, तो हम इन्हीं के वचन का पालन करें, यही हमारे लिए सनातन धर्म है। कुछ लोग मतलब जिस माता पिता ने हमें यहाँ तक पहुंचाया, जो भी उनके पास साधन थे, संसाधन थे, और फिर उन माता पिता की निंदा करने लगते हैं बच्चे। कभी बोले आपने किया क्या? वो पड़ोसी को देखो, उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया, आपने क्या किया? तो उस समय माँ बाप को जो चोट लगती है ना, उसको फिर मतलब उसका कहीं कोई प्रायश्चित नहीं है। फिर तो ऐसे कभी नहीं कहे। उनकी जितनी सामर्थ्य थी, जितना उनका ज्ञान था, उन्होंने आपको बहुत दिया, तो आप हमेशा यही कहें कि जो भी हैं हम आपकी कृपा से ही हैं। कोई ऐसे अपने पति को बोले आपका क्या, आप कितने थोड़े से आपने क्या किया, इतने छोटे से घर में हमें रखते हो। वो पड़ोसन का पति देखो, कितनी अच्छी गाड़ी ला दी उसको, कितनी अच्छी साड़ी ला दी, कितना अच्छा मकान बना दिया, आपने क्या किया? तो उसको बहुत चोट लगती है। ऐसी चोट नहीं लगानी चाहिए कभी भी संबंधों में। जो जिसके साथ हमारा संबंध है, बोले क्या ये भारत देश, सब जगह यहाँ कचरा ही कचरा, सब जगह यहाँ भूखमरी है, कहीं लूट खसूट है, हम तो अब अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं। आपको कभी भारत माता माफ नहीं करेगी। अपना देश सबसे पहले। आप सबका सम्मान करें, जरूरी नहीं आप किसी के साथ विद्वेष करें, लेकिन सर्वोपरि तो अपना ही देश, अपना वतन मेरे लिए सबसे ऊपर है, उसके बाद सारे देश अच्छे हैं। अपनी माँ, अपना पिता, अपना गुरु, वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद सब गुरुओं का सम्मान है। तो ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो किन्हीं आकर्षणों में फंस करके अपने का कभी अपमान नहीं करते हैं, और फिर जो अपनों की दुआएं मिलती हैं वो ही उस व्यक्ति को कामयाब बनाती हैं। श्री राम को कामयाब बनाने में अब इनकी माँ की जो दुआएं हैं, इसीलिए तो मांग रहे हैं बार बार, और पिता के जो आशीर्वाद हैं, बेशक वन चले गई लेकिन पिता के आशीष तो साथ में है ना, तो वो वन में भी रक्षा करते हैं। तो कभी भी माता पिता गुरुजनों से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए व्यक्ति को, हमेशा उनकी दुआ लेनी चाहिए, हमेशा उनके आशीष लेने चाहिए, क्योंकि उनके आशीषों से व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ जाता है, तो उनके दुराशीषों से व्यक्ति बहुत नीचे गिर भी सकता है। दोनों ही बातें होती हैं। तो इसलिए ये अपनी माँ को समझा रहे हैं, क्योंकि माता तो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। यद्यपि उन्होंने कोई अपशब्द नहीं कहा दशरथ के लिए, इतनी मर्यादित तो इनकी माता जी हैं, माता कौशल्या, उसने कोई अपशब्द ना कैकेयी के लिए कहा, ना दशरथ के लिए कहा, लेकिन अपने पुत्र के प्रति उनका इतना ज्यादा प्रेम है कि वो कहती हैं कि अगर तुझे वचन का पालन करना ही है, तू मेरे पास नहीं रहेगा, तो फिर तू मुझे अपने साथ ले चल, क्योंकि तेरे बिना तो मैं यहाँ जी नहीं सकती हूँ। तो इसलिए ये उनको समझा रहे हैं
कि आपको भी और मुझे भी इस समय पिता के सहायता करनी चाहिए, उनके वचन का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनकी परिस्थिति भी तो देखो वो कैसे घिर गई हैं। तो उनको कौन संभालेगा? यदि हम सब ही अपनी अपनी मनमानी करके इधर उधर जाएंगे तो हम तो सारा परिवार साथ मिलके चले जाएंगे वन में, हम तो सुखी हो जाएंगे, और पिता का क्या बनेगा फिर? उनको कैसा लगेगा? तो उनका भी तो देखना है ना, क्योंकि वो हमारे राजा हैं, हमारे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं हमारे लिए। सर्वेशाम ईश्वर प्रभु, वो सबके स्वामी हैं और सबके प्रभु हैं, पूज्य हैं। जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्ता दैवतं प्रभुरेव च भवत्या मम च चैव अद्य राजा प्रभवति प्रभुः। जीवन्त्या, जीवन पर्यंत, जब तक कोई स्त्री जिए, भर्ता दैवतम प्रभुरेव च, तब तक उसका पति उसके लिए देवता है, उसका प्रभु है। इसलिए भवत्या मम चैव, इसलिए आपको भी और मुझे भी, आपके लिए भी मेरे लिए भी, अद्य राजा प्रभु प्रभवति, हमारे पिता ही हमारे राजा भी हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे बॉस हैं। इसलिए हमें उनके आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। तो हमें उन्हीं के निर्देशन में रहना चाहिए, अपना देवता समझ के, अपना भगवान समझ के। इसलिए माता जी, आप मेरे साथ वन में चलने की बात ना सोचें। आपका कर्तव्य आपको यहाँ रहकर पिता की सेवा करने के लिए बता रहा है, तो आप उसी का पालन करें। तो ये उपदेश अभी पूरा नहीं हुआ श्री राम का, बहुत सुंदर उपदेश चल रहा है। और इन श्लोकों को आप इस पूरे सर्ग को ही निशान लगा लें। आज जो श्लोक आए हैं इनको भी आप निशान लगा लें, अपने रजिस्टर में नोट कर लें, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ओम श्री
नमः।